नमस्कार, मैं हूं सौरभ। सुशांत सिंह राजपूत केस की विसरा जांच में एम्स की टीम की जांच कहां तक पहुंची है, यह आज हम आपको बताएंगे। उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर, एनसीबी को सुशांत सिंह राजपूत के लोनावला फार्म हाउस से सुशांत की एक डायरी मिली है। उसके 4 पन्ने इंडिया टीवी के पास हैं। इन 4 पन्नों में सुशांत सिंह राजपूत ने क्या कुछ लिखा है, यह हम आपको सबसे पहले बताते हैं। इससे आपको पता चलेगा कि सुशांत सिंह राजपूत क्या सोच रहे थे, क्या प्लान कर रहे थे, उनके दिमाग में किस किस्म के सवाल उठते थे। डायरी के इन 4 पन्नों से बहुत कुछ पता चलता है। साफ है कि लोनावला फार्म हाउस में सुशांत सिंह राजपूत सिर्फ पार्टी करने के लिए नहीं जाते थे। फार्म हाउस में रहने के दौरान भी वो कुछ ना कुछ चिंतन करते थे, सोचते थे, प्लान करते थे, अपने आने वाले दिनों के बारे में कोई तैयारी करते थे। ये 4 पन्ने लोनावला वाले फार्म हाउस से मिले हैं एनसीबी को, ये आपके सामने है। इसमें कुछ शब्द लिखे हैं, एक्सपीरियंस एनालिसिस, यानी अनुभव और विश्लेषण। इन 4 पन्नों की हम आपको डिटेल्स जो हैं वो आपको दिखा रहे हैं। और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने जब इस फार्म हाउस की तलाशी ली, हालांकि वो ड्रग्स केस में जांच कर रहे हैं, तो वहां से सुशांत की ये डायरी मिली है। कुछ डायरी के पन्ने उनके घर से भी मिले थे। देखिए, एक और पन्ना है, यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ सिर्फ अच्छे सवाल हैं, समस्याओं का समाधान कैसे करें, साहस। ये सुशांत की आदत थी। उनके घर से भी जो डायरी मिली थी उसमें भी वो लिख कर अपने विचार जो हैं वो अंकित करते थे। आगे वो लिखते हैं, इसका कोई सही जवाब नहीं है, खुशी क्यों, फिर अनुभव एक बार लिखा हुआ है। और जैसे स्क्रिबल करता है आदमी, एक दिमाग में जो भी बातें आती हैं उसे नोट डाउन करता रहता है, जैसे किसी उधेड़ बुन में हो, जैसे अपने अंदर चल रहे सवालों के जवाब जानना चाहता हो, खुद से ही सवाल करके खुद से ही जवाब जानना चाहता हो। तो ऐसी कुछ मानसिक स्थिति में सुशांत सिंह राजपूत लगते थे। हो सकता है ये उनकी आदत भी रही हो। इतना तो अब हम जानते हैं कि वो डायरी ज़रूर लिखते थे, वो डायरी का इस्तेमाल करते थे शूटिंग के दौरान, अपने रिहर्सल के लिए भी, अपने दिन को कैसे प्रिपेयर करना है, अपने कैरेक्टर्स को कैसे देखना है, समझना है, उसमें कैसे उतर जाना है, ये सब कुछ वो लिख कर उसकी प्रैक्टिस करते थे। और ऐसे ही 4 पन्ने उनके फार्म हाउस से, जो कि लोनावला में है, वहाँ से मिला है। अब तक लोनावला का फार्म हाउस गलत वजहों से चर्चा में रहा। ड्रग्स के इस्तेमाल को लेकर के कहा गया कि सुशांत सिंह राजपूत जब वहाँ जाते थे तो ड्रग्स पार्टी होती थी, इसमें रिया चक्रवर्ती आती थी, इसके अलावा इसमें कुछ और अभिनेत्रियों के नाम भी जोड़े गए। लेकिन अब देखिए, कुछ पन्ने जो उनकी डायरी के मिले हैं वो उनकी जहनियत के बारे में कुछ बताते हैं। अभय पराशर इस खबर पर हमारे साथ हैं। अभय, आपने ये 4 पन्ने तफसील से देखे हैं, जरा बताइए दर्शकों को कि इसमें क्या लिखा है सुशांत ने, और ये किस ओर इशारा करते हैं उनके बारे में। देखिए, बिल्कुल सौरभ, ये जो 4 पेज हैं, ये लोनावला वाला जो फार्म हाउस है सुशांत सिंह राजपूत का, जो अब तक चर्चाओं में आता था, पार्टी का, वहाँ पर पार्टी हुआ करती थी, ड्रग्स लिए जाते थे। अब जब एनसीबी की मुंबई टीम ने वहाँ की तफ्तीश शुरू की, वहाँ से जो बरामदगी की, उसमें ये 4 पेज जो हैं सुशांत सिंह राजपूत की डायरी के निकले हैं। और इसमें अलग अलग बातें लिखी हुई हैं। पहले पेज पर तो यही लिखा हुआ है, एक्सपीरियंस और एनालिसिस लिखा हुआ है। दूसरे पेज पर जो लिखा हुआ है, किस तरीके से जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें सॉल्व करना है, वाई हैप्पीनेस, जब सिर्फ बेटर जो हैं वो क्वेश्चंस हैं, जवाब जो है वो कोई सही जवाब नहीं है। अपने एक्सपीरियंस के बारे में लिखा है, बिल्स, करेज, ब्रिलियंस, डिवाइन, एनालाइज और योर, वाई, हैप्पीनेस, सक्सेस, करेक्ट। इस तरह के शब्द जो हैं वो अलग अलग पाई चार्ट बनाया हुआ है, जैसा कि टीवी स्क्रीन पर जो वो चल रहा होगा। ये सारे जो शब्द मैं आपको बता रहा हूँ, ये अलग अलग पाई चार्ट के तौर पर बनाए हुए हैं। तीसरा पेज जो है उसमें कुछ साइंटिफिक शब्द हैं, उनका इस्तेमाल है सौरभ, जिसमें इसमें लिखा हुआ है पैराडॉक्सिकल सेल्फ म्यूजिंग्स, और साथ में इसमें लिखा हुआ है किस तरह मैथमेटिकल, इसमें लिखा हुआ है, और तमाम नासा लिखा हुआ है, नासा के साथ लिखा हुआ है, नासा प्लस सुशांत फॉर ईडीयू। ईडीयू क्या एजुकेशन है या फिर क्या सुशांत सिंह राजपूत उसमें लिखना चाहते थे, ये तमाम चीजें हैं। यूएन, पीस, क्लाइमेट, इस तरह की बातें जो है वो इसके अंदर लिखी हैं। साथ ही में इसमें नीति आयोग पॉलिसीज प्लस इन शेक, इस तरह की बातें इसमें लिखी हुई हैं पेज में। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से साइंस का जो बैकग्राउंड है सुशांत सिंह राजपूत का, उससे जुड़े शब्दों का इसके अंदर उल्लेख किया गया है, नीति आयोग शब्द का उल्लेख किया गया है। साथ ही में इसमें अगर मैं आपको बताऊं तो जो 4था पेज है सौरभ, उसमें कुछ शेरो शायरी जो है वो लिखी है सुशांत सिंह राजपूत ने, जिसमें ये लिखा है, जब मैं था तब हरी नहीं, अब हरी नहीं, अब हरी है। कबीर लिखा हुआ है, क्या ये कबीर का दोहा है, वाई यू सीक इन सीकिंग यू, इस तरह की बातें लिखी हुई हैं। रियलिटी डज नॉट एग्जिट अंटिल वी मीन इट, तुम मेरे पास होते,
हो गया जब कोई दूसरा नहीं होता। तो मतलब इस तरह की जो तमाम बातें लिखी हैं 4 पेज में, ये कहीं ना कहीं ये जरूर दर्शाता है सौरभ की अपनी लाइफ को किस तरीके से प्लानिंग करके रखते थे। जैसे सुशांत सिंह राजपूत का जो फ्लैट जहां से उनकी बॉडी मिली थी रहस्यमय हालत में, वहां से भी कई सारे एक बोर्ड मिले थे, व्हाइट बोर्ड, जिसपे मार्कर से पूरी प्लानिंग लिखी हुई थी, डायरी मिली थी। और इसी तरीके से ये जो 4 पेज मिले हैं, इसमें भी कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत के दिमाग में क्या चलता रहता था, उनका साइंस बैकग्राउंड, उनकी आर्टिस्ट वाली जो तमाम चीजें थी, ये शेयर है, बिल्स की जिक्र है, करेज का जिक्र है। तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि अपनी लाइफ को एक प्रॉपर प्लानिंग के तहत सुशांत सिंह राजपूत ना सिर्फ अपने दिमाग में रखते थे, बल्कि अपनी डायरी में राइट डाउन करके रखते थे। अब इन शब्दों का और क्या मतलब हो सकता है, ये जवाब भी जो चश्मदीद हैं या फिर जो रिश्तेदार हैं या फिर रिया चक्रवर्ती हैं, उनसे जरूर कहीं ना कहीं सीबीआई, ईडी और एनसीबी ने भी लिया होगा। सौरभ जी हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और देखिए, ये जो कुछ एक शख्स की जो पर्सनल डायरी होती है या उसके बहुत प्राइवेट विचार जो वो कहीं लिखता हो, ये उस शख्स की पर्सनालिटी के बारे में आपको बताते हैं, व्यक्तित्व के बारे में आपको बताते हैं। और ये 4 पन्ने भी बहुत कुछ हमें सुशांत के बारे में समझा रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत के बारे में सबसे पहले एक बात ये पता चलती है कि वो जिंदगी के बारे में बहुत सोचा करते थे, अपने जिंदगी को आगे कैसे देखते हैं उसके हर आयाम पर वो सोचते थे। अब जैसे यहाँ लिखा हुआ, देखिए, समस्याओं का समाधान कैसे करें, आनंद, प्रतिभा, ईश्वरीय। तो एक ऐसा शख्स है जो अपनी जिंदगी को प्लान करता है, जो पहले से सोचता है कि मेरा आने वाला कल कैसा हो, और वो उस हिसाब से एक जद्दोजहद में लगा हुआ है कि मेरी जिंदगी कैसी होनी चाहिए। उसे सोच भी रहा है और उसे प्लान करने की कोशिश कर रहा है, एक रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहा है। ये उस जो कुछ भी वो लिखते हैं, जिसे स्क्रिबलिंग ही कहते हैं, कि मन में जो भी थॉट आया, विचार आया, उसे आपने कहीं नोट डाउन कर लिया। तो ये ऐसा लगता है कि सुशांत इस किस्म के शख्स थे। और ये जो उनके घर से डायरी के पन्ने मिले थे, उसमें भी वो ऐसे ही कुछ वो लिखते थे, उससे भी साफ होता था। दूसरा, जो सुशांत का साइंटिफिक टेम्परामेंट था, वो उनकी एजुकेशन की वजह से था, क्योंकि वो एक नामी इंजीनियरिंग कॉलेज से ग्रेजुएट हुए थे, इंजीनियर थे बाय क्वालिफिकेशन। तो वो उनका साइंटिफिक टेम्पर उनके काम करने और सोचने के तरीके में साफ साफ दिखाई देता है कि कैसे हर चीज को प्लान करके आगे बढ़ना है। उसके अलावा जो उनकी शब्दावली है वो भी, और उनके जो इंटरेस्ट हैं, जैसे इसमें भी वो नासा का जिक्र कर रहे हैं, या इसमें एजुकेशन, सुशांत फॉर ईडीयू है, सुशांत फॉर एजुकेशन। शायद वो चाहते थे कि वो कोई ऐसा काम करें, कोई ऐसी फाउंडेशन बनाएं या कोई ट्रस्ट बनाएं या एजुकेशन के लिए कोई ऐसा काम करें, और इसके लिए उन्होंने कुछ सोचा हो कि ये मेरे नाम के साथ कैसे जुड़ेगा। तो ये उनकी जो सामाजिक जिम्मेदारी है उस पर भी वो सोचते थे कि मेरा कोई सोसाइटी के प्रति, समाज के प्रति कोई फर्ज है। तो क्योंकि वो डोनेशन भी बहुत करते थे और अनाम डोनेशन करते थे। जब केरल में बाढ़ आई थी उस वक्त उन्होंने करोड़ों रुपए का दान किया था, लेकिन किसी से उसका जिक्र नहीं किया, किसी को पता नहीं लगा। कभी सोशल मीडिया पर यह बात नहीं करी, कभी अपने करीबियों के जरिए इस बात को उन्होंने फैलाने की कोशिश नहीं करी कि उनको कोई नाम मिले, ख्याति मिले। इस किस्म के व्यक्ति वो थे नहीं। तो ऐसे ही वो सोच रहे हैं कि क्या मैं शिक्षा को लेकर के देश में कुछ कर सकता हूं। नीति आयोग लिखा हुआ है, तो वो क्या सरकार के साथ किसी कोलैबोरेशन में कोई बड़ा काम करना चाहते थे, अपने नाम का, अपने पैसे का, अपने अनुभव का, अपनी फॉलोइंग का इस्तेमाल करके किसी के भला करना चाहते थे। ऐसा इसको देख करके पता लगता है। और आखिरी में जो एक उनकी पर्सनालिटी का एक बहुत बड़ा फैसेट है, एक बहुत बड़ा उनका आयाम था शख्सियत का, वो था स्पिरिचुअलिटी। सुशांत सिंह राजपूत ने कई बार ये भी लिखा, अपने दोस्त को भी उन्होंने बताया कि अब मैं अपनी स्पिरिचुअलिटी पर काम करना चाहता हूँ, जागरूक होना चाहता हूँ अंदर से। और सब हम जानते हैं धार्मिक किस्म के व्यक्ति थे, उन्हें शिव के भजन गाते हुए, शिव स्तुति करते हुए भी आपने देखा है। और शिव जी की स्तुति अक्सर वो जो है अपने व्हाट्सएप मैसेजेस में जब किसी को बाय बाय कह रहे हों या किसी से बात कर रहे हो तब भी कह देते थे, जय भोले या ऐसी इस किस्म की बातें वो कहते थे। तो ये उनके इस 4 पन्नों से भी ये साफ दिखाई देता है। अब मोटी बात कहने की ये है अभय पराशर कि सुशांत सिंह राजपूत एक गहरे स्वभाव के व्यक्ति थे। जिंदगी के बारे में सोचना, अपनी जिंदगी को आने वाले कल के बारे में विचार करना उनकी आदत में था। देखिए, ये बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत का जो घर है या फिर जो उनका फार्म हाउस है, वहां पर जिस तरह की डायरी मिली है, उस डायरी के अंदर सुशांत सिंह राजपूत ने एक पूरी वो क्या कुछ सोच रहे हैं उसको राइट डाउन कर रहे हैं, और आगे क्या कुछ प्लानिंग करनी है उसके पाई चार्ट बना रहे हैं। अपने एक्सपीरियंस जो है या फिर लाइफ में आगे क्या करना है, जिस तरीके से देखा गया है कि उनका साइंस के प्रति, नासा के प्रति कितना लगाव है, उस बारे में लिखना, और अपनी पूरी लाइफ का क्या एजेंडा रहना है, किस चीज से उन्हें खुशी मिलती
है, ये तमाम गोल सेट करना और इनको राइट डाउन करना, कहीं ना कहीं वो एक पूरी प्लानिंग करते थे और फिर उस प्लानिंग के तहत ही अपनी जिंदगी को जिया करते थे या फिर जीना चाहते थे। इस तरीके से वो अपनी एक लाइफ जो है उसके गोल्स को डिसाइड करते थे और जिस तरीके से डायरियां मिली हैं उससे ये दर्शाता है कि फ्यूचर प्लानिंग जो है वो पूरी तरीके से अपना होमवर्क जो है वो किया करते थे सुशांत सिंह राजपूत। ऐसे में जो और तमाम जो आरोप लग रहे हैं उन पर भी कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होता है। तो फिलहाल ये जो डायरी निकलकर सामने आई है ये कहीं ना कहीं उनकी पर्सनैलिटी को दर्शाती है कि सुशांत सिंह राजपूत किस तरीके से अपनी जिंदगी में बाकायदा प्लानिंग करके उन्हें राइट डाउन करके उन पर काम किया करते थे। सौरभ, ठीक है, अभी आपके पास हम दोबारा आते हैं, एक और खबर की ओर फिलहाल बढ़ते हैं हम। सुशांत केस में आज एक और बड़ी खबर एम्स से आ रही है। एम्स में सुशांत के विसरा की जांच कहां तक पहुंची है ये आपको बताते हैं। आज इस पर एम्स के डॉक्टर्स की एक मीटिंग हुई। एम्स की टीम अब एक फाइनल रिपोर्ट तैयार कर रही है और जल्द ही सीबीआई को ये रिपोर्ट हैंडओवर की जाएगी। इसके अंदर बंद होगा सुशांत सिंह राजपूत की मौत का असली राज, क्योंकि विसरा एक व्यक्ति की मौत किन हालात में हुई उस पर बहुत कुछ बता सकता है। इस खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ गुनिका अरोड़ा है। गुनिका, क्या ये रिपोर्ट तैयार हो चुकी है ये जरा बताइएगा, और अगर आपको पता चल पाया हो कि इस रिपोर्ट की फाइंडिंग्स किस ओर इशारा कर रही हैं? देखिए, आज जो बैठक होनी थी वो एम्स की फोरेंसिक टीम की बैठक होनी थी। 6 मेंबर्स हैं इस टीम में, उनकी बैठक आज हो चुकी है और विसरा रिपोर्ट का जो सैंपल है वो 10 दिन पहले वो मुंबई से लेकर आए थे और 10 दिन इस पूरे सैंपल की जांच की गई है। जर्मन टेक्नोलॉजी से इस पूरे सैंपल की जांच की गई और रिपोर्ट आ चुकी है और उसी रिपोर्ट को लेकर और तमाम जो वहां से वो सभी एविडेंस लेकर आए हैं, जो भी वीडियोग्राफी वहां पर की गई है और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, इन 3 चीजों को लेकर मुख्य तौर पर आज ये बैठक की गई और इस बैठक में पूरा कंक्लूजन निकाला जा रहा है कि क्या आखिर इस पूरे मामले में हुआ, क्या ये सुसाइड था या होमिसाइड था। और जैसे जब हमने सुधीर गुप्ता से बात की थी तो उनका यही कहना था कि इस पूरे मामले में एक कंक्लूसिव रिपोर्ट बनाई जाएगी, किसी तरह का कोई भी कंफ्यूजन इस रिपोर्ट में नहीं होगा और वही रिपोर्ट जो मेडिकल ओपिनियन है इस बोर्ड का वो सीबीआई की टीम के सामने रखा जाएगा और ये मीटिंग जो है वो इस रविवार या फिर अगले हफ्ते में हो सकती है। और जब ये मीटिंग होगी तो इस मेडिकल बोर्ड का ओपिनियन उनके सामने रखा जाएगा और एक पूरी कंक्लूसिव रिपोर्ट होगी। किसी तरह का ये नहीं होगा कि ये सुसाइड हो भी सकता है और होमिसाइड भी हो सकता है, तो एक कंक्लूसिव बताया जाएगा कि आखिर ये पूरा मामला था क्या। और यही जो रिपोर्ट है वो सीबीआई की टीम के सामने रखी जाएगी, जिसके बाद सीबीआई की टीम जो है, सीबीआई की एसआईटी टीम भी आगे निष्कर्ष पर पहुंचेगी। यानी कि अगर माने तो आने वाला जो अगला हफ्ता है वो काफी अहम होने वाला है इस मामले में। और जब सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन भी पूरी हो जाएगी तो उसके बाद एक फाइनल मीटिंग की जाएगी और उस फाइनल मीटिंग में तय किया जाएगा कि आखिर इस पूरे मामले में हुआ क्या था, क्योंकि सीएफएसएल की जो फाइंडिंग्स है और सीबीआई की एसआईटी की जो फाइंडिंग्स है उन सभी को कंबाइन करके एक पूरी रिपोर्ट बनाई जाएगी, जिसमें ये पूरे नतीजे पर पहुंचा जाएगा कि आखिर सुशांत के साथ क्या हुआ था, क्या सुशांत ने सुसाइड किया था या फिर सुशांत का मर्डर हुआ था। तो काफी अहम ये अगले कुछ दिन होने वाले हैं, खासतौर पर अगला हफ्ता, जिसमें सीबीआई की और सीएफएसएल की जो टीम है उनके बीच में जो बैठक होने वाली है और उसके बाद जो फाइनल मीटिंग होगी वो फाइनल मीटिंग काफी उस फाइनल मीटिंग में काफी निष्कर्ष पर पहुंचा जाएगा। लेकिन आज जो बैठक हुई है वो भी काफी अहम है, क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट पिछले 10 दिनों से, जब 10 दिन पहले मुंबई से आई थी तो सभी जो सैंपल्स है उसकी जांच कर रही थी, जो वीडियोग्राफी वहां पर की गई, जो सीन रिक्रिएशन किया गया, इसके अलावा जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट किस पर जो सवाल उठे थे उनके जो जवाब में थे, तो सारे निष्कर्ष जो है वो आज इस बैठक में किए गए और उसके बाद जो बाकी का ओपिनियन है वो आगे सीबीआई की टीम के सामने भी रखा जाएगा। गुनिका, अब है आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल हम बढ़ेंगे आगे। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर आज भी कांग्रेस पार्टी ने उनके खिलाफ कैंपेन चलाया, लेकिन क्या है प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता, इस पर एक स्पेशल रिपोर्ट आपको दिखाएंगे बस इस ब्रेक के बाद।